हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि 2 तारीख से अपना नया बैच शुरू हो रहा है, तो जीके फाउंडेशन बैच है। और इस बैच के अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है, मैंने ये इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि इस बैच में आपको क्या-क्या मिलेगा। इसमें हम 5 फैसिलिटीज़ देने वाले हैं। सबसे पहले हम देंगे एक वीडियो लेक्चर, कोई भी टॉपिक है उसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर। उसके साथ आपको उसी टॉपिक का स्टडी मटेरियल, उसी टॉपिक का क्लास पीडीएफ नोट्स, 3 तो यहाँ से हो गए। चौथा मिलेगा यहाँ से हम उसी टॉपिक का जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे लाइव। पांचवा, उसी टॉपिक के आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं और एक बार इस बैच को पूरा अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको दोबारा से जीके का कोई भी कोचिंग या कोई भी बैच लेने की आवश्यकता नहीं होगी। काफी अच्छा कंटेंट इसमें दिया है। इसके लिए आपको 3 डेमो मिल जाएंगी, 3 डेमो फ्री हैं। वो 3 डेमो आप देख सकते हैं। इसकी 1-2 वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल सकती है, शायद 3 वीडियो भी मिल सकती है, बट पूरा कोर्स आपका ये एप्लीकेशन शिक्षा युग प्लस के ऊपर रहेगा। तो ध्यान दें, आप ऐप डाउनलोड करें अपना शिक्षा युग प्लस, वहीं से आपको ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं। और आज हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे आज पाषाण काल की। आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस फाउंडेशन बैच में पाषाण काल। ओके। और ये बैच स्पेशल है एसएससी, एनटीपीसी, आरपीएफ, रेलवे का जो भी है, दिल्ली पुलिस, और अब आपके एफसीआई के भी एग्जाम होने हैं तो उसमें भी आपका ये फायदेमंद, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है जिनमें आपका जीके जीएस आता है तो सभी के लिए बराबर फायदेमंद होता है, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के इस टॉपिक के साथ, और टॉपिक में हम पढ़ने वाले पाषाण काल। उससे पहले हम इतिहास के कुछ बेसिक हैं। इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है, तो इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा समझ। ओके। तो हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है इतिहास। क्या है? इतिहास। इतिहास को हम 3 कालखंड में बांट के चलते हैं। सर, इतिहास होता है बहुत पुरानी घटनाएं जिनका एक लिखित या एक लिखित मान सकते हो, अलिखित मान सकते हो, जिनका एक ब्यौरा हो या जिनके बारे में हमें जानकारी हो, जिनके उपकरण हो, कुछ भी साहित्य संरचनाएं हो या कुछ भी अवशेष जहां पर हमें मिले हुए हैं, तो उन सभी का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है, क्या है? इतिहास कहलाता है। तो इतिहास को हम 3 कालखंड में बांट के चलेंगे। तो सबसे पहला है, उसको हम बोलते हैं प्राग इतिहास। क्या बोलते हैं? प्राग इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल इसको बोला जाता है। ओके। प्राग ऐतिहासिक काल इसको बोला जाता है। इसमें क्या है और दूसरा कौन सा है, उसमें क्या आएगा, तीसरा कौन सा है, उसमें सभी में हम चर्चा कर लेंगे। ओके। दूसरे का नाम है, ये पहला मैंने ले लिया ए पॉइंट। ओके। ये मैंने ले लिया दूसरा बी पॉइंट, और ये मैंने ले लिया सी पॉइंट। बी पॉइंट पे क्या लिखा है? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मतलब सभी का मैं बताऊंगा। ओके। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक, इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। और इसको बोला जाता है क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, राइट। ऐतिहासिक काल। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो आप एक बार देख लेंगे। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे ना, इसमें कहा जाता है कि जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, लिखित जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो सर जिस साक्ष्य नहीं है तो उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली? भाई आपका पॉइंट तो बनता है कि लिखित साक्ष्य है नहीं, तो भाई ऐसे हैं उनके उपकरण वगैरह मिले हैं, तो इनमें क्या मिला है? कुछ उपकरण वगैरह प्राप्त हुए हैं। उपकरण बोल सकते हो आप, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष, अवशेष प्राप्त होते हैं इनके, कुछ भी हैं इनके द्वारा यूज की गई, प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के। और आदि ऐतिहासिक में क्या पढ़ोगे? आदि ऐतिहासिक में पढ़ोगे लिखित दस्तावेज तो हैं, लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। लिखित साक्ष्य हैं, क्या है? लिखित साक्ष्य अवेलेबल है, यानी कि लिखित साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन पढ़ नहीं पाए। लेकिन, ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो इनको बोलते हैं क्या? आदि ऐतिहासिक काल।
ओके, ऐतिहासिक काल, इसके लिखित साक्ष्य हैं और पढ़ा भी जा सके, जिसके लिखित साक्ष्य हो, जिसके लिखित साक्ष्य हो एवं उनको पढ़ा जा सके, पढ़ा जा, तो ये है आपके ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक काल के दौरान ही आप पढ़ के चलेंगे, जैसे कि आपका प्राचीन भारत, प्राचीन भारत की कुछ चीजें तो प्राग ऐतिहासिक से आ जाएंगी, आदि ऐतिहासिक से आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब सर इनमें तीनों में खास बातें क्या है, वो भी हम आगे करके चर्चा करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। पॉइंट ए जो अपना यहाँ था, पॉइंट बी अपना जो यहाँ था, पॉइंट सी अपना जो यहाँ था। तो जो आदि ऐतिहासिक, जो प्राग ऐतिहासिक था ना, इसमें कौन से आते हैं, प्राग ऐतिहासिक में। प्राग ऐतिहासिक में क्या क्या था आपका, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में आप पढ़ोगे आप पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल पढ़ोगे, पाषाण काल। पाषाण काल के तीन कालखंड हैं, पुरा पाषाण, ठीक है, पुरा पाषाण पढ़ोगे, पुरा पाषाण हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है मध्य पाषाण पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मध्य पाषाण पढ़ना है, ओके। इसके आगे हमें पढ़ना है नव पाषाण पढ़ना है, इसके आगे हमें ताम्र पाषाण पढ़ना है, ठीक है, ताम्र पाषाण पढ़ना है। ये आपका अलग से आ जाता है, यानी इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये अपना थोड़ा अलग है क्योंकि तीन ही चीजें होती हैं। और नव पाषाण के बाद का जो काल है इसको हम ताम्र पाषाण बोलते हैं, ताम्र पाषाण बोला जाता है, पाषाण, ठीक है। और जो आपका पुरा पाषाण है इसमें भी आपके तीन कालखंड आ जाएंगे। दूसरा कौन सा है आपका, आद्य ऐतिहासिक। सर आद्य ऐतिहासिक में क्या पढ़ेंगे, है ना, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक में आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो दोस्तों मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सिंधु सभ्यता, ओके, सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ओके, सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंदर हम पढ़ने वाले। फिर है आपका कौन सा है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसमें हम शुरू करेंगे 16 जनपद से, प्रारंभ करते हैं 16 महाजनपद से। इस सभी की ट्रिक के माध्यम से मैं सिखाऊंगा, महापद से आरंभ हम करके चलेंगे और आगे चलते चलते इसी के अंदर हम जो आगे चलेंगे ना, फिर कुछ प्राचीन भारत पढ़ेंगे इसमें, इसी के अंदर हम प्राचीन भारत के कुछ हिस्से पढ़ेंगे, ठीक है, प्राचीन भारत पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे हम, ओके, इसमें हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ये एक छोटी छोटी बेसिक कुछ बातें हैं, और बड़े ध्यान से अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना, लेकिन हम साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे, तो आपका पीडीएफ आप निकलवा सकते हो। तो इससे आगे हम चलते हैं ना, उस पे चलते हैं। तो दोस्तों हम किस पे थे, हम पढ़ रहे थे पाषाण काल, ठीक है? तो हम जो आज पढ़ेंगे उस विषय का नाम है पाषाण काल। क्या है आज, पाषाण काल, राइट, पाषाण काल है आज जो अपना टॉपिक है। का नाम क्या है दोस्तों, का नाम है दोस्तों पाषाण काल, ठीक है? आज आप क्या पढ़ने वाले हो, पाषाण काल आज पढ़ने वाले। तो पाषाण काल में हमने क्या बताया था, सबसे पहले था आपका पुरा पाषाण काल। बड़ा ध्यान से समझना है भाई, पुरा पाषाण काल, ठीक है। फिर कौन सा बताया था, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और फिर क्या बताया था, तीसरा क्या बताया था, नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल, ये हमने बताया, ठीक है। और इसके दौरान आज जो हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है वो इसके तीन पार्ट हैं। सबसे पहले तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, कौन सा था, सबसे पहले पुरा पाषाण काल के तीन कालखंड होते हैं, ठीक है।
पुरापाषाण काल के कौन से कालखंड होते हैं? 3 कालखंड होते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, ओके, निम्न पुरापाषाण काल। फिर है मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ओके। फिर पढ़ेंगे हम, ये 2 पे था, और 3 पे था आपका उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ये आज आप पढ़ने वाले हैं सभी के सभी, ठीक है। अब मैं शुरुआत करूं निम्न पुरापाषाण काल से, निम्न पुरापाषाण, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल से मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। तो मैंने कहां से शुरुआत किया? निम्न पुरापाषाण काल। पॉइंट क्या है? निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है? निम्न पुरापाषाण काल है। निम्न पुरापाषाण काल के दौरान हमें इसमें खास बातें पढ़नी है, क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये बर्फ से ढका हुआ समय था यहाँ पे, ठीक है? ये बहुत ही हिमयुग था, यानी कि सर्द ऋतु थी, सर्द यहाँ पे हिमयुग से आप मान सकते हो, बहुत ठंडी जलवायु थी यहाँ पे। तो सबसे खास बात बता दूं कि जब ये था तो ठंडी ठंडी जलवायु, ठंडी जलवायु थी, ठीक है, ठंडी जलवायु थी। क्वार्ट टाइट पत्थर का, ठीक है। यहाँ आदि मनुष्य जो था ना, जो मूल रूप से होमोसेपियंस नहीं हुआ था, तो यहाँ मनुष्य द्वारा क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनुष्य द्वारा, मनुष्य द्वारा ये है क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किसके लिए? किसके लिए भाई? अपने जो उपकरणों में हथियार है, जो अपने चाकू वगैरह कुछ भी है, काटने पीटने के जो भी है, का प्रयोग किया, ठीक है। मनुष्य द्वारा क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया, ओके। औजार थे वे ज्यादा नुकीले नहीं थे, ठीक है। स्टार्टिंग के जो औजार थे, औजार नुकीले नहीं थे, नुकीले नहीं थे, ठीक है। नुकीले औजार नहीं थे। प्रारंभ में कहां से कोई पत्थर मिल गया, जैसा भी है उसी से कुछ काट रहे हैं, कुछ कर बना रहे हैं, है ना। तो नुकीले औजार उस समय थे नहीं। अपनी हैंड राइटिंग में भी आप लिख सकते हैं, बट आप ध्यान रखिए कोई बात नहीं है, तो भी आपको जितना भी समझ में आता है उतना ही लिखते चले। तो इसके महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल। तो इस दौरान महत्वपूर्ण स्थलों की बात और करते हैं। निम्न पुरा का पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थलों की ओर हम चर्चा कर लेते हैं। और किस कलर से लिखा जाए भाई? इस काल के दौरान महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे? महत्वपूर्ण स्थल ये बताओ सर, कोई कितने हैं बताओ, कौन से हैं महत्वपूर्ण स्थल? नेवासा है, भीमबेटका है, और बताओ भाई, बेलन घाटी है, सोन घाटी है। सर याद कैसे रखेंगे? याद करने की कोई ट्रिक बता दो ताकि हम याद कर पाए, है ना। तो एक ट्रिक लिख देता हूँ बेटा मैं, क्या ट्रिक है इसकी? सोहन बोला, सोहन बोला, सोहन बोला बेटा, सोहन बोला बेटा गढ़ में निवास करता है। गढ़ का मतलब समझते हो ना, किला। गढ़ का मतलब क्या होता है? किला। सोहन बोला बेटा गढ़ में निवास करता है, निवास करता है। अब सोहन से किसी ने पूछ लिया कि आपका बेटा कहाँ रहता है? भाई किसी का बेटा बंबई रहता है, किसी का दिल्ली रहता है, किसी का ऑस्ट्रेलिया रहता है, किसी का कनाडा रहता है, किसी का कहीं रहता है, किसी का कहीं रहता है। तो सोहन से पूछा तो सोहन ने कहा कि मेरा बेटा है, ठीक है। सोहन क्या बोला कि सोहन बोला नंबर 1 सोहन पे बोला, 2 बेटा, 3 गढ़, 4 निवास, 5 महत्वपूर्ण स्थल हो जाएंगे, ठीक है। सोहन बोला बेटा गढ़ में निवास करता, मेरा बेटा किले में निवास करता है ना।
इस प्रकार से 5 हो जाएंगे। तो 5 कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले कौन है? सोहन। क्या सोहन बोला? नंबर 1 पे सोहन, तो कौन सी है? सोहन घाटी। सोहन घाटी, राइट। दूसरा कौन सा था? सोहन बोला। ठीक है, सोहन बोला। कौन सा हो जाएगा? बेलन घाटी। बेलन घाटी हो जाएगी, राइट। नंबर 3 पे कौन सा है? सोहन बोला बेटा। सोहन का जो बेटा है वो गढ़ में निवास करता है। बेटा मतलब हिमबेटका का, राइट, हिमबेटका। नंबर 4, गढ़ में बोला बेटा, कहाँ पे? गढ़ में, ठीक है, कहाँ? गढ़ में। गढ़ का मतलब कौन सा था? मेहरगढ़, या कौन सा था? आदमगढ़। ठीक है, कौन सा था? आदमगढ़। आदमगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ नहीं, आदमगढ़। नंबर 5 पे कौन सा था? निवास। ओके, निवास। और ये कौन सा स्थान था? नेवासा। ठीक है, ये 5 स्थान हो जाते हैं। ये 5 महत्वपूर्ण स्थान है। ये क्या है? प्राचीन भारत के दौरान आपका पुरापाषाण, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थान। क्या लिखे हैं आपने? ये ध्यान रखें, ये जो आप लिख पा रहे हो, ये पुरापाषाण के, ठीक है, निम्न पुरापाषाण के, ये जो आपने लिखे हैं, ये लिखे हैं दोस्तों निम्न पुरापाषाण के महत्वपूर्ण स्थल। निम्न पुरापाषाण के, पाषाण काल लिख देना, पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल आपने, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक कहाँ है? ये रही। सोहन बोला बेटा, गढ़ में निवास करता है, और ये इस प्रकार से आपने लिख लिए। आगे चले भाई। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। निम्न पुरापाषाण के दौरान हमें क्या था? निम्न पुरापाषाण काल। नंबर 2 पे क्या था? मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है? नंबर 2 पे मध्य पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण काल, राइट, मध्य पुरापाषाण काल। इस दौरान में क्या क्या है भाई? पहले में हमने पढ़ा था कि सर्दी है, ठंडी जलवायु है, ठीक है। अब जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इस दौरान क्या है? जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु धीरे धीरे करके परिवर्तित हो रही। जलवायु में परिवर्तन होना आरंभ हो गया। परिवर्तन, पहले क्या थी? पहले में ठंडी थी, परिवर्तन आरंभ हो गया, ठीक है, परिवर्तन होना आरंभ हो गया, ठीक है। और जो औजार थे, औजार नुकीले हो गए। औजार पहले की अपेक्षा नुकीले हो, औजार पहले की अपेक्षा नुकीले हो गए, ठीक है। अपेक्षा तेज लिख सकते हो आप, तेज धार वाले हो गए। और इस कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस कारण इसे फलक संस्कृति, ठीक है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति, ठीक है, भी कहा जाता है, राइट। ये चीज लिखते चले, समझते चले, और जितना समझोगे, जितना लिखोगे, उतना ही फायदा आपको होने वाला है। ओके, इस कारण इसको फलक संस्कृति भी कहते थे। जैसे कि हो, तो यहाँ पे जैसे कि अपने घरों में अब भी मिल जाती है वेधनी, वेधनी, खुरचनी। खुरचनी नाम सुना भाई? है, खुरचनी इत्यादि। खुरचनी ना, कभी आप गांव से निवास करते हो ना, तो गांव वाले बच्चे अच्छे समझेंगे। तो क्या होता है कि शाम का जो समय होता है ना, एक छोटी सी, एक इतनी सी, एक लोहे की, धातु की, लोहे की बनाई जाती है, एक चम्मच आकार की, चम्मच आकार की तो नहीं बोल सकते, थोड़ी सी चम्मच सी टाइप की। तो क्या होता है कि घर में ना अपने जो दूध गर्म किया जाता है कि
सुबह से शाम तक चूल्हे पे, या अपना एक अलग ही होता है गोल गोल टाइप, आप पता नहीं शहर से होंगे तो समझेंगे नहीं, गांव वाले समझते हैं, ठीक है। गांव में उसको हारा बोलते हैं, उसमें रख देते हैं। उसमें क्या है कि दूध जम जाता है नीचे गर्म होके, उसको खुरचते हैं। और कहते हैं कि इसकी जो शाम को जो खुरचनी खाएगा ना, जो खुरचन होती है यानी कि जो दूध की मलाई जम जम के जो मिल जाती है, कहते हैं उसकी शादी में ना बड़ी भयंकर बारिश और तूफान आता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये खुरचनी कुछ इस प्रकार की थी। खुरचनी तो गांव से बिलोंग करते हैं ना, वो अच्छे से समझते होंगे खुरचनी क्या होती है ना भाई। तो गांव में बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पता चल जाता है। और एक बात ध्यान रखें, और इस टाइम पे जो पत्थर है ना, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ था ना, इसमें क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ सर्ट और जैस्पर पत्थर का भी इस्तेमाल होने लगता है। क्या था? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर के साथ इसका सर्ट पत्थर, सर्ट पत्थर, और अगले पेज पे ही लिख देते, जगह थोड़ी है ना, मेरे पास काफी पेज है, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इस काल में क्वार्ट जाइट पत्थर के साथ साथ, के साथ साथ सर्ट पत्थर, सर्ट पत्थर एवं जैस्पर पत्थर का भी इस्तेमाल होता है। जैस्पर, जैस्पर पत्थर का भी इस्तेमाल होने लगा, का प्रयोग होता था, ठीक है, ये भी होता था। और इसके आगे जो आप पढ़ोगे ना, वो पढ़ोगे आप निम्न पुरा पाषाण काल, है ना, सॉरी उच्च पुरा पाषाण काल। सबसे पहले हमने पढ़ा निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, अब क्या पढ़ोगे? उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल पढ़ लेते हैं हम, 3 नंबर 3 पे क्या पढ़ लेते हैं भाई? उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इन पे क्या है भाई? उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, इसमें क्या क्या पढ़ना आपको ये ध्यान रखें। उच्च पुरा पाषाण काल। अब जो जलवायु का एक पॉइंट था, सबसे पहले ठंडी थी, फिर जलवायु में परिवर्तन होना आरंभ गया। अब जो जलवायु है ना, वो शुष्क हो जाती है। क्या है कि जलवायु शुष्क हो गई। क्या हो गया भाई? जलवायु शुष्क हो जाती है, जलवायु शुष्क हो गई, ठीक है, जलवायु शुष्क हो गई। और होमोसेपियंस का जीवन काल आरंभ हो गया। मानव के, मानव का प्रथम स्तर, मानव का प्रथम स्तर, मानव का प्रथम स्तर, यानी कि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस का आरंभ, मानव का प्रथम स्तर, होमोसेप का स्तर आरंभ। मानव जो है सबसे पहले कहते हैं कि बंदरों की तरह चलता था, चारों हाथों और पैरों पे, ठीक है। और उसके बाद अब परिवर्तन होता गया, फिर 2 पांव पे चलना आरंभ हो गया। जब 2 पांव पे चलना आरंभ किया तो उसको बोलते हैं होमोसेपियंस। क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस उसको बोला जाता है। और होमोसेपियंस बन गया मानव, तो अब कुछ खास तो करेगा ही करेगा। क्या खास करेगा बताओ? मानव क्या कर सकता है? मानव ने शैलाश्रम में रहना प्रारंभ कर दिया। मानव ने क्या किया? शैलाश्रम में, मानव ने, शैलाश्रम का क्या मतलब है बताओ? शैलाश्रयों में रहना आरंभ कर दिया, शैलाश्रयों में रहना आरंभ, ठीक है। शैलाश्रयों का मतलब क्या होता है? जो शिलाएं पहाड़ वगैरह होते हैं, उनमें जो छोटी मोटी गुफाएं वगैरह होती हैं, उनमें रहना आरंभ कर दिया। और इसके साथ साथ इन्होंने ना नक्काशी, नक्काशी, ठीक है,
चित्रकारी, नकाशी, चित्रकारी का आरंभ हुआ, नकाशी और चित्रकारी का आरंभ हुआ। ध्यान रखें, नकाशी और चित्रकारी का आरंभ हुआ। अगर व्यक्ति रहेगा तो कुछ अपनी पहचान भी बनाएगा, और कुछ कुछ पहचान बनाएगा तो फिर वो क्या करेगा, नक्काशी भी करेगा, कुछ तराशी भी करेगा, कुछ चित्र भी बनाएगा, है ना। और एक चीज हमने मेरे हिसाब से ना महत्वपूर्ण स्थल छोड़ दिए थे शायद, है ना, कुछ पुरापाषाण ठीक है छोड़ दिए। ये तो हमने लिखे पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हमने छोड़ दिए थे, तो जगह आगे अभी कम है, तो यहाँ हमने ब्लैक ही छोड़ना था, बात नहीं, आगे लिखेंगे तो बहुत ज्यादा। चलो भाई, पे लिखना जरूरी, यहाँ लिख देते महत्वपूर्ण स्थल। इसको मिटा रहा हूँ भाई, बाद में फिर लिख लेंगे एक बार, है ना, तो बाद में अगले पेज पे लिखेंगे, कोई बात नहीं है, अगले पेज पे हम इसको लिखेंगे, यहाँ से उसको देखो। महत्वपूर्ण स्थल और देख लेते हैं, महत्वपूर्ण, क्योंकि एग्जाम में कुछ छूटना नहीं चाहिए, महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल। और इसकी एक ट्रिक थी ना दोस्तों, वो बहुत ही छोटी सी ट्रिक थी और शानदार ट्रिक थी, क्या है कि बेटा नर्मदा का दीवाना है, ठीक है, बेटा नर्मदा का दीवाना है, राइट, एक ट्रिक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं ध्यान देंगे, बेटा नंबर 1 पे बेटा, नंबर 2 पे नर्मदा, और नंबर 3 दीवाना, 3 महत्वपूर्ण स्थल है। तो नंबर 1 की तो मैं बात करूं, बेटा, बेटा, नंबर 2 पे मैं बात करूं नर्मदा, और नंबर 3 पे हम बात करें दीवाना। क्या क्या मतलब आता है निकल के इनका, देखो सबसे पहले देखें आप, नर्मदा, बेटा मतलब भीम बेट का, भीम बेट का महत्वपूर्ण स्थल, स्थल भीम बेट का। नर्मदा, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। 3 दीवाना, कौन सा, डिडवाना। ये 3 स्थल महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, ये 3 स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो अच्छे से याद हो जाएंगे, अब समझ जाओगे। इसके आगे हम चलते हैं, फिर आता है अपना उच्च पुरापाषाण काल, है ना, ये मध्य पाषाण था, उच्च पुरापाषाण काल, पुरा पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ओके, नंबर 3 पे के बारे में अध्ययन करते हैं हम, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु शुष्क हो जाती है, जलवायु क्या हो जाती है भाई, शुष्क हो जाती है। सबसे पहला काम तो क्या है, जलवायु शुष्क हो गई, इस समय आते आते जलवायु शुष्क हो गई, जलवायु शुष्क हो गई, राइट, जलवायु शुष्क हो गई भाई। पहले में क्या थी, ठंडी थी, दूसरे में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, और इसे चलते चलते उच्च प्रापाषाण काल की तरह के टाइम पे आते आते जलवायु शुष्क हो जाती है। ओके, और फिर यहीं पे जो हम पढ़ रहे हैं, जलवायु शुष्क हो गई तो होमोसेपियंस या आधुनिक मानव अस्तित्व में आया। आप ऐसे लिख सकते हैं कि आधुनिक मानव, आधुनिक मानव को हम होमोसेपियंस बोलते हैं, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस अस्तित्व में आया, ठीक है? अस्तित्व में आया। उससे पहले क्या था, आदमी है ना 4 पैरों पे चलता था, अब 2 पैरों पे चलने लगा है, तो इसको बोलते हैं होमोसेपियंस। इसका आरंभ हो जाता है पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल में ना, और इसने क्या कर दिया था, रहना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। कहाँ रहना प्रारंभ कर दिया था, शैलाश्रयों में रहना प्रारंभ कर दिया था, पहाड़ों में, ठीक है? शैलाश्रयों में, शैलाश्रयों में रहना प्रारंभ
कर दिया। राइट। और क्या बातें थी भाई यहाँ पे? नक्काशी भी, अगर आदमी रहेगा तो कुछ ना कुछ पहचान बनाएगा, जिसको बोलते हैं नक्काशी। चित्रकारी, नक्काशी और चित्रकारी का आरंभ होता है। ठीक है, नक्काशी और चित्रकारी का आरंभिक काल है ये। ठीक है, आरंभ हुआ, ये ध्यान रखेंगे। व्यक्ति अगर रहेगा तो कुछ पहचान तो बनाएगा, छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ। आज के समय में जहां रहेगा वहां कुछ कुरकुरे के पैकेट छोड़ देगा, पानी की बोतल के अवशेष छोड़ देगा, पानी की बोतल का ढक्कन फेंक दिया, कहीं बोतल फेंक दी, कहीं पे कुछ ऐसे छोड़ता है ना। तो पहचान बनाना इंसान की जन्मजात प्रवृत्ति है, यानी बहुत पहले की प्रवृत्ति है। ये कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा करेगा। इसके महत्वपूर्ण स्थल की भी बात कर लेनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्थल भी है यहाँ के भी, है ना। तो इसके महत्वपूर्ण स्थल की बात करें हम कुछ, तो महत्वपूर्ण स्थल क्या क्या थे? महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल। बताओ भाई, महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे? कोई बताएगा बच्चा? नहीं बताएगा? याद करवा देंगे ना, फिर बता दोगे। क्योंकि ट्रिक हमने दो की ट्रिक बताई है, कौन सी। अब तीसरे की ट्रिक भी सुन लो, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। हाँ, क्या बोला भाई? हाँ, सोहन बोला छोटा बेटा सोहन बोला छोटा बेटा कर्नल है। सोहन क्या बोला? छोटा बेटा कर्नल है। ठीक है, तो सोहन बोला दो, तीन छोटा, चार बेटा, पांच। पांच महत्वपूर्ण स्थल। नंबर एक, सोहन नदी घाट, सोहन नदी। ठीक है, नंबर दो, बोला बेलन घाटी। ओके, नंबर तीन, छोटा नागपुर, जो वर्तमान का जो शहर, ठीक है, छोटा नागपुर। नंबर चार, बेटा भीम पेट का। ठीक है, नंबर पांच, कर्नल, ठीक है, कुरनूल, कुरनूल। ठीक है, थोड़ा सा इसको ना ट्रिक और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि एक स्थान और भी आता है। सोहन बोला छोटा बेटा कर्नल चतुर है। ठीक है, चतुर है। सोहन क्या बोला? कि छोटा बेटा कर्नल है और वो बड़ा चतुर है। ठीक है, तो छह पे आप लिख लोगे चित्तूर, चित्तूर। ठीक है, चतुर से चित्तूर, कर्नल से कुरनूल, ये स्थानों के नाम मैंने लिखे थे। कि सोहन क्या बोला? छोटा बेटा कर्नल है और वो बड़ा चतुर है। तो यहाँ पे सोहन नदी घाटी, बेलन घाटी, छोटा नागपुर, भीमबेटका और कुरनूल और चित्तूर, ये आपके आ जाते हैं। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा है अभी पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल के तीन, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद क्या था आपका? मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद आप क्या पढ़ोगे दोस्तों? मध्य पाषाण काल पढ़ोगे। ठीक है, अब जो हम पॉइंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। देखो भाई, एक मिनट के लिए पानी पी लेते हैं। बोतल कहाँ गई भाई पानी की?
हाँ भाई, पढ़े मध्यपाषाण काल। चलो, मध्यपाषाण काल में क्या क्या है भाई? मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आता है। मध्यपाषाण काल में क्या था? मानव ने रहना आरंभ कर दिया। मानव ने स्थायी निवास आरंभ कर दिया। स्थायी निवास आरंभ कर दिया। मानव ने स्थायी निवास आरंभ कर दिया। राइट, मानव ने स्थायी निवास आरंभ कर दिया। स्थायी निवास आरंभ करेगा तो कुछ नए नए काम तो करेगा। और वैसे इस काल को ना स्थायी निवास तो आरंभ कर ही दिया, माइक्रोलिथ काल भी बोला जाता है। काल को, ये लाइन पहले ही लिखनी थी, इस काल को माइक्रोलिथ, इस काल को माइक्रोलिथ बोला जाता है, कहा जाता है, लिख दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, जाता है। अपनी हैंड राइटिंग में आप लिख सकते हैं, बाकी आप टेंशन न लें। पीडीएफ ये तो हम पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी बातें, फिर भी कोई एक दो पॉइंट ऐसा लगता है कि कोई छूट जाए जाने अनजाने में, वो स्टडी मटेरियल है आपके पास। आपको दो पीडीएफ मिलती हैं, एक क्लास पीडीएफ नोट्स, एक स्टडी मटेरियल। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये आपको मिलेगा। कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। और स्थायी निवास आरंभ कर दिया तो और भी कुछ कुछ खास बातें तो होंगी ही होंगी। स्थायी निवास आरंभ कर देता है तो ये क्या करता है? हथियारों है, जो हथियार बनाता है ना, हथियारों के मुट्ठे बनाने आरंभ कर देता है। हथियारों के मुट्ठे, मुट्ठे मुट्ठे समझते हो ना? जैसे कि कोई भी हथियार है, जैसे कि आप ना घर में आपने दराती देखी है, दराती है, आगे लोहे के पीछे लकड़ी का मुट्ठा लगा होता है। खुरपी है, आगे लोहे के पीछे लकड़ी का मुट्ठा लगा होता है। मुट्ठे, हथियारों के मुट्ठे लगाने आरंभ कर दिए, ठीक है, हथियारों के मुट्ठे लगाने आरंभ कर दिए, लगाने आरंभ कर दिए, आरंभ कर दिए। और ये मुट्ठे किस किस चीज के होते थे? ठीक है, ये मुट्ठे आपके किस किस चीज के होते थे? ये आपके लकड़ी के, पत्थर के, उसमें लकड़ी के नहीं थे, उसमें पत्थर के थे आपके, उस समय आपके ये हड्डियों के थे, हड्डियों के, हड्डियों के, पत्थर के थे और हड्डियों के, ये मुट्ठे लगाने इसने आरंभ कर दिए थे। ठीक है, अब हथियारों के पीछे मुट्ठे लगाने आरंभ कर दिए, चाहे तो हड्डी के हो चाहे वो लकड़ी के हो, इस प्रकार से इसने ये हथियारों के मुट्ठे लगाने इसने आरंभ कर दिए हैं, है ना। और यहां से ही ना ये अभी क्या करता है भाई? पशुपालन भी आरंभ कर देता है। तो ध्यान देंगे, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य यही का, इसी काल से। तो आप लिख सकते हो पशुपालन का आरंभ, पशुपालन का आरंभ, ठीक है, पशुपालन का आरंभ होता है इसी काल में। और सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था? पहले बताओ जल्दी। पालतू पशु, पहला पालतू पशु इसने सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया, कुत्ता पालतू पशु बनाया, ठीक है, कुत्ता पालतू पशु बनाया गया, ठीक है। और क्या आरंभ कर दिया? अब रहना आरंभ करेगा तो ध्यान देंगे भाई, कुछ पालतू कुत्ता तो पालतू तो बनाना ही पड़ेगा, कुत्ता रखवाली करता है ना। तो पालतू कुत्ता इसने बनाना, यानी कि पालतू पशु बनाना आरंभ कर दिया। और यहां से इसने क्या कर दिया भाई? कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। और इसके बाद क्या हुआ कि मातृदेवी की पूजा भी यहीं से शुरुआत होती है। मातृदेवी की पूजा का आरंभ, मातृदेवी की पूजा का आरंभ, ठीक है, मातृदेवी की उपासना का प्रारंभ, का प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ। ये कुछ यहाँ से कुछ खास बातें होती हैं, ठीक है। हथियार पहले से तेज है, मुट्ठे लगाए गए हैं हथियारों के, कुत्ते को खुद निवास स्थान कर दिया, होमोसेपियंस का काल है, स्थायी निवास रहना प्रारंभ कर दिया, कुत्ता पालना आरंभ कर दिया, मातृदेवी की उपासना आरंभ कर दी। और इसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? नवपाषाण काल, महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो यहाँ के स्थल की कोई ट्रिक है नहीं, ध्यान देंगे, बागोर, ठीक है, बागोर जो राजस्थान में,
और भी 1-2 स्थान ऐसे ही। बाकी इसमें से बाद में कोई ट्रिक बना के लिख देंगे, आपकी कोई ट्रिक बना के लिख दूँगा मैं, फिर से इसको एडिट करके, वहाँ पे कुछ और सीखेंगे। अगले पे चलते हैं हम, अगला है अपना कौन-सा है? नवपाषाण। नवपाषाण। अगर यहाँ ट्रिक नहीं मिल जाएगी ना आपको, अपना स्टडी मटेरियल है वहाँ मिल जाएगी, और वहाँ नहीं तो यहाँ मिल जाएगी। दोनों चीज़ आपको देखनी है, दोनों पढ़नी है। स्टडी मटेरियल भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और ये दोनों काम कर लिए, वीडियो देख लिया आपने, वीडियो देखने के बाद ये स्टडी मटेरियल और ये काम आएँगे भाई। ऐसे तो हज़ारों की संख्या में किताबें रखी हैं, कहीं भी चले जाओ मार्केट में, आप किताबों की मार्केट में दिल्ली मुखर्जी नगर निकल जाओ, और अपने स्टेट की आपके जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हो, हरियाणा से चले, हरियाणा में भिवानी चले जाओ, जब हरियाणा में आप हिसार चले जाओ, फतेहाबाद चले जाओ, करनाल, पानीपत, जींद, जहाँ जहाँ मार्केट है सभी जगह मिलेगी। लेकिन क्या है कि आपको वीडियो लेक्चर के साथ अगर ये मिल जाए ना, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिल जाता है ना। तो नवपाषाण काल हम पढ़ने वाले हैं, और नवपाषाण काल के दौरान की खास बातें हमें ये देखने को मिलेंगी कि क्या क्या खास बातें हैं। नवपाषाण काल में क्या होता है भाई, सबसे पहले मानव ने अगर रहना प्रारंभ कर दिया था, तो कृषि का उत्पादन भी प्रारंभ करेगा अब, है ना। तो नवपाषाण काल में क्या क्या आविष्कार है? नवपाषाण काल के जो आविष्कार है ना भाई, सबसे पहले देखें, अग्नि का आविष्कार होता है। अग्नि का आविष्कार तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अग्नि का आविष्कार, ठीक है, आधा से आएगा अग्नि का, ठीक है। और क्या है? पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। और जिस पत्थर से हुआ था वो अग्नि का आविष्कार, किस पत्थर से हुआ था? पत्थर का नाम अगर पूछे, चकमक पत्थर था, चकमक पत्थर, ठीक है, अग्नि का आविष्कार था। कर्ट पत्थर का इस्तेमाल वस्तु को तोलने के लिए, ऐसे ऐसे पत्थर थे आपके, है ना। ये कुछ खास बातें थी। स्थायी निवास के साथ फसल का उत्पादन, ठीक है। स्थायी निवास प्लस क्या था? उत्पादन, फसल उत्पादन आप लिख सकते हो। फसल का उत्पादन, फसल उत्पादन आरंभ कर, ठीक है, फसल उत्पादन आरंभ कर दी, तय है भाई, फसल उत्पादन आरंभ कर दिया। तो सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया गया? सबसे पहले जौ का। सबसे पहले किसको उपजाया गया? सबसे पहले जौ है, जौ, जौ को उपजाया गया, ध्यान रखें, जौ को उपजाया गया। जौ के बाद कौन सा था? बाद में था कौन सा है? गेहूं है। एनसीईआरटी मानती पहले जौ को, ठीक है। और स्थान की बात करें ना, ये जौ किस स्थान पे? ये किरथर, किरथर सुलेमान, किरथर सुलेमान श्रेणियों में, ठीक है। कहाँ पे है सर ये? कहाँ पे है? कहाँ पे है? बताओ बताओ बताओ, कहाँ पे है भाई? सर ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, जो अपना जम्मू कश्मीर का अगला हिस्सा है ना, जहाँ पे जैसे मैदान है, ठीक है, अच्छी उपजाऊ भूमि है, तो उस साइड में सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वहां पे चावल के अवशेष, हाँ हाँ, चावल के अवशेष ये आपके सबसे पहले मेहरगढ़ से माने गए हैं। लेकिन ध्यान रखें, अब नई खोज के अनुसार आपका यहाँ संत कबीर जिले के पास एक स्थान मिला है, कोई भी नई खोजें जो चल रही है, तो संत कबीर उत्तर प्रदेश में, यूपी में, वहां पे भी कुछ स्थान मिले हैं। अभी इनकी खोज चल रही है, तो ये कुछ ज्यादा ही नए हो सकते हैं। ओके। और कुछ? चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और भी पढ़ेंगे कुछ। अब एक स्थान आता ना, मेहरगढ़ की हम चर्चा कर रहे थे, मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहर, मेहरगढ़ से मानव के साथ, मेहरगढ़ से मानव के साथ बकरी को दफनाने के अवशेष मिले, बकरी को दफनाने के अवशेष, दफनाने के अवशेष मिले, ठीक है।
फिर है बुर्ज होम। बुर्ज होम, हाँ क्या था? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष, कुत्ते को दफनाने के अवशेष, ठीक है, कुत्ते को दफनाने के अवशेष, अवशेष तो यहीं पे लिख सकते है ना, कुत्ते को दफनाने के अवशेष। ओके, ये कुछ खास बातें हैं। फिर एक आता चिरांद, ठीक है, चिरांद, ये की महत्वपूर्ण स्थल है भाई ये, कि जहां से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। एक तीसरा स्थल और लिख लेता हूं जहां से क्वेश्चन में नाम ही पूछे जाते हैं इनके, चिरांद, ठीक है। हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण के अवशेष, हड्डी के उपकरण के अवशेष मिले हैं, ठीक है? ये नौपाषाण की कुछ खास बातें हैं। एक बार देखो भाई, मेहरगढ़ से क्या मिला है, ये क्या मिला है, कुछ खास बातें यहाँ से मिली है। और इसके बाद जो आते हैं ना, कुछ छोटे छोटे और है नवपाषाण कालीन कुछ स्थलें हैं। इसके बाद एक शब्द का यूज होता है जिसका नाम है महापाषाण, ठीक है, महापाषाण। फिर ये महापाषाण क्या है, महापाषाण, राइट, महापाषाण, ध्यान देंगे महापाषाण क्या है। अब ध्यान देंगे भाई, सारी की सारी बातें आप, कुछ भी मैंने यहाँ छोड़ने की कोशिश नहीं की है, फिर भी कुछ छूट गया, कुछ छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो कुछ रट्टे लगाने की होती हैं या कुछ ऐसे है कि आपकी नॉलेज के लिए, जो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, आपकी नॉलेज के लिए होती है, तो वो कुछ यहाँ से एक बार आप देख सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल में। आप स्टडी मटेरियल, आप क्लास देखो, ये पीडीएफ देखो, स्टडी मटेरियल देखो, कुछ नहीं छूटेगा, कोई दूसरी कोई कोचिंग करने की आवश्यकता ही नहीं होगी आपको। एक बार देख लेना आप, ये 3 क्लास जो आपको फ्री डेमो मिल रही है ना, ये 3 डेमो एक बार आप देख लेना, फिर आपको कोई टेंशनबाजी नहीं है, ठीक है। महापाषाण, ये क्या था भाई, महापाषाण क्या था? मानव कबर को, मानव कबर को पत्थर से ढकना, पत्थर से, हाँ, ठीक है? पत्थर ढककर कब्र बना दी जाती थी, वो सी महापाषाण, इसी को क्या बोला जाता था, महापाषाण बोला जाता था। इसके साथ छोटे छोटे शहर और भी थे जहां से कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, अपने स्टडी मटेरियल में आप देख सकते हैं। इतना कुछ था आपका, मेरे हिसाब से टाइम कितना हो गया भाई अपना, हाँ, 48 मिनट के आसपास का टाइम होगा। बाकी बहुत ज्यादा हो गया आपका कंटेंट, आपको कोई दोबारा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और कुछ इस टाइम के दौरान है ना, कुछ छोटी छोटी और भी संस्कृतियां थी, जैसे कि आहार संस्कृतियां, बनास संस्कृतियां, ठीक है। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण, तो कुछ छोटी और महत्वपूर्ण संस्कृतियां और भी थी, अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप लिख सकते हो छोटी और महत्वपूर्ण, जैसे कि कायथा संस्कृति थी, ठीक है, कायथा संस्कृति थी, कुछ महत्वपूर्ण संस्कृति और भी थी, इनसे क्वेश्चन इसी पूछा जाता, कायथा संस्कृति कहाँ थी, कायथा, ठीक है, मालवा, बनास, बनास या आहाड़ इत्यादि, कुछ और भी ऐसी छोटी छोटी थी जहां से क्वेश्चन वैसे नॉर्मली आपसे जानकारी के लिए पूछ सकता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा नहीं पूछे जाते। कोल्डी हवा, ठीक है, और इनाम गांव, ये सी कुछ चीजें हैं, तो वो आप स्टडी मटेरियल से देख सकते हैं। तो आज का अपना सेशन यहीं तक था भाई, इतना आपने देख लिया, जितना भी आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, एक बार इसको पढ़ लेना आप, एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद आप, और एक बार स्टडी मटेरियल से एक बार गुजरने के बाद आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बस कोई ऑफलाइन कोई ऑनलाइन नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, हाँ बस पढ़ना पड़ेगा। लेक्चर आपके जितने 200 प्लस लेक्चर मैंने कहे हैं, 200 प्लस लेक्चर आप देख लें, आपका काम हो जाए। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।